हेलो दोस्तों, नमस्कार। शुरुआत करने जा रहे हैं भारत एवं विश्व करंट अफेयर्स 23 सितंबर 2024 इंडिया एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स टारगेट स्टडी पॉइंट चैनल पर। टारगेट स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि क्लास डालते हैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी लोग इस क्लास का फ़ायदा उठा सके। लो अब शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? ऑप्शन ए जय एस काटजू, ऑप्शन बी जय तासी रबस्तान, ऑप्शन सी जय विजय शेखरन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी जय तासी रबस्तान। हाल ही में केंद्र सरकार ने जय तासी रबस्तान को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत के FSSAI ने किस देश के कृषि और पशुधन मंत्रालय के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी ब्राजील। हाल ही में भारत के FSSAI ने ब्राजील देश के कृषि और पशुधन मंत्रालय के साथ समझौता किया है। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित किया। भारत ने ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंपी है। वीजा द्वारा ब्राजील के फिनटेक प्लेटफॉर्म पिस्मो को $1 अरब में खरीदने की घोषणा की गई। ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है। ब्राजील के लैंडस्केप गार्डन सिटी ऑफ बेल मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में QUAD शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी भारत। हाल ही में QUAD शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी भारत देश करेगा। भारत जल्द ही अपना कार्बन बाजार शुरू करेगा। भारत की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता। भारत 2028 तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बना है। भारत दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बनकर उभरा है। भारत वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में Tier 1 पर पहुंच गया है। भारत ने ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में इन्वेस्ट इंडिया के नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी ताइवान, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन ए सिंगापुर। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर में इन्वेस्ट इंडिया के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। यह कार्यालय भारत में निवेश की इच्छुक कंपनियों के लिए केंद्र के रूप में काम करेगा और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगा। सिंगापुर ने 16 कीटों के मानव उपभोग को मंजूरी दी है। सिंगापुर से रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख UPI ऐप सक्षम हुए हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। भारत 82वें स्थान पर रहा है। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला। भारतीय मूल के थर्मन शनमुगरत्नम सिंगापुर के राष्ट्रपति बने। UPI ने सिंगापुर के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया है। मोबाइल डाउनलोड स्पीडेस्ट के ग्लोबल इंडेक्स में सिंगापुर शीर्ष पर रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 19वीं भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी पीयूष गोयल। हाल ही में 19वीं भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व पीयूष गोयल करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है। ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने वाला कानून बनाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने लाफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी। ऑस्ट्रेलिया ने T20I क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया। ऑस्ट्रेलिया 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन सीमा 27 लाख तक सीमित करेगा। ऑस्ट्रेलिया में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है। छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता कैनबरा में आयोजित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जॉर्जिया में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स लड़ाई जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने? ऑप्शन ए मौका विजय, ऑप्शन बी अलीराज निसार, ऑप्शन सी संग्राम सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी संग्राम सिंह। यह है संग्राम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका ने चोरी या तस्करी की नई 297 प्राचीन वस्तुएं भारत को वापस लौटाने का फैसला किया है। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका। भारत और अमेरिकी सेना का संयुक्त युद्ध अभ्यास बीकानेर में हुआ। ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने दुनिया की पहली AI संधि पर हस्ताक्षर किए। भारत ने अमेरिका को 73,000 SIG श्योर असोल्ट राइफल्स का ऑर्डर दिया। भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण टेक्सास में हुआ। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास शुरू हुआ। भारत में LNG का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता अमेरिका बना है। कतर 2023 में सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रहा है। सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने मुंबई में समुद्र तट सफाई अभियान 2024 की शुरुआत की है? ऑप्शन ए देवेंद्र फडणवीस, ऑप्शन बी एकनाथ शिंदे, ऑप्शन सी भूपेंद्र यादव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन सी भूपेंद्र यादव। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 21 सितंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस के अवसर पर इस वर्ष के समुद्र तट सफाई अभियान में देश का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अनुरा कुमार दिसानायके ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी श्रीलंका। अनुरा कुमार दिसनायके विंस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने नई सरकार बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी फ्रांस। लगभग 3 महीने पहले हुए आम चुनाव में अस्थिरता के कारण नई सरकार बनाने की घोषणा की गई। इस सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर करेंगे। भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2 से 4 सितंबर तक भूमध्य सागर में आयोजित किया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस दूसरे स्थान पर रहा है। भारत 82वें स्थान पर रहा है। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना है। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया।
भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना कहाँ 92वीं वर्षगांठ के अवसर पर एयर शो आयोजित करेगी? ऑप्शन बी ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोच्चि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन बी चेन्नई। हाल ही में नाजीरा बानो ने प्रथम खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो लीग चरण 1 में व्यक्तिगत अंडर 30 वर्ग कौन सा पदक जीता? ऑप्शन ए रजत, ऑप्शन बी कांस्य, ऑप्शन सी स्वर्ण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन सी स्वर्ण। नाजीरा बानो ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश की वायुसेना ने ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्ध अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा किया है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ओमान, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन बी ओमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? ऑप्शन ए कुमार विजयन, ऑप्शन बी विश्वजीत सिंह, ऑप्शन सी एस रामचंद्र राव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी एस रामचंद्र राव। यह है एस रामचंद्र राव जिनको हाल ही में केंद्र सरकार ने झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है, एस रामचंद्र राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व गेंडा दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 20 सितंबर, ऑप्शन बी 22 सितंबर, ऑप्शन सी 21 सितंबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी 22 सितंबर। हाल ही में विश्व गेंडा दिवस 22 सितंबर को मनाया गया। विश्व गेंडा दिवस हर वर्ष 22 सितंबर को मनाया जाता है, जिसमें गेंडों के संरक्षण के लिए वैश्विक प्रयासों को रेखांकित किया जाता है। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फैक्ट्स थे वो आज की क्लास में करवा दिए हैं। कैसी लगी क्लास ये कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सभी लोग इस क्लास का फ़ायदा उठा सके। और टारगेट स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लेना। थैंक यू।